सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और पत्रकार वार्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम कई मुद्दों को जो है एक साथ उठा सकते हैं। और मैं सभी से यही मेरा निवेदन है कि कठुआ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे, जिसमें से हमने जो आज का मुद्दा है, मुद्दे तो कई हैं, हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कठुआ वासियों को कई समस्याओं के साथ झेलना पड़ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वक्ता और प्रवक्ता और एमएलए कैंडिडेट होने के नाते मैं कठुआ की जनता की समस्याओं को संबोधित करने जा रही हूँ। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से मैं दौरे कर रही हूँ, चाहे वो रूरल क्षेत्रों की हम बात करें या अर्बन क्षेत्रों की बात करें, कई तरीके की दिक्कतों का सामना जो है हमारी जनता को, कठुआ की जनता को करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर मैं आज बात करना चाह रही हूँ बिजली और पानी की। उसके साथ साथ ही मैं बात करूँगी यातायात की समस्याओं की। बिजली का कोई समय नहीं, पानी का कोई समय नहीं, सुबह बिजली गुल, शाम को बिजली गुल। पानी का समय, कभी पानी रात को आ रहा है 10 बजे, कभी पानी 9 बजे आ रहा है। यातायात की जो समस्या है उसकी अगर हम बात करें तो जिस वक़्त कोरोना चरम सीमा पर था उस वक़्त कई तरीके की जो बंदिशें वो यातायात के ऊपर लगाई गई थी, कई तरह के रूट्स को जो है वो बदला गया था। और जिसके चलते आज जब हमें बताया जाता है हमारी सरकार से, मौजूदा सरकार से जो सेंटर में है, कि कोविड की जो दोनों डोजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट सबको लग चुकी हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? आज मुलाजिमों को अपनी नौकरियों पर जाना होता है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए यातायात के संसाधनों की किसी को चिंता नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मैं दौरे पर निकलती हूँ या जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो कई चौक्स पे, कई चौराहों पर मुझे बच्चे जो हैं वो खड़े मिलते हैं। कभी वो बसेस के लिए वेट करते हैं, कभी वो मेटाडोर्स के लिए, कभी वो रिक्शाओं के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से यातायात के ऊपर बंदिशें उस समय लगाई गई थी, उन बंदिशों को नज़र में लाते हुए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए, मैं प्रशासन का उसके ऊपर ध्यान जो है लाना चाहूँगी कि उन रूट्स को पुनः जो है वो खोला जाए लोगों के लिए। पंजाब के बॉर्डर्स पे नहीं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं वहीं से जो है बसेस की वापस से जो बंद हुई हैं, हमारे कठुआ का रूट्स जो जम्मू में बसेस जाती थी सुबह, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी डालूंगी कि जो बसेस सुबह निकलती थी जिनका समय होता था करीब 7:30, 8, 8:30, 9 बजे, जब पूरी बसेस भर के मुलाजिम जो है अपनी नौकरियों पे जाते थे और बच्चे स्कूल जाते थे, उन बसेस को बंद किया गया है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगी कि वो पुनः उसके ऊपर सोच विचार करके उनको शुरू करें, और जिसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन का ज़्यादा ध्यान नहीं है। एक तो वो है, दूसरी मैं आपका प्रश्न जो है वो बाद में लूँगी। मैं देखिए, हमारी जो बसेस थी वो नरोट और बमियाल से शुरू होती थी। सुबह 7:30, 8, 8:30, 9 बजे उनका समय होता था। वो गांव की मैं बात कर रही हूँ, बाद में वो पुमवाल, पंडोरी वो इलाके हैं, उधर से जो हमारे बॉर्डर है, बमियाल पंजाब का बॉर्डर है, नरोट, उधर से बसेस आती थी। तो अगर बॉर्डर खोलने नहीं हैं तो एटलीस्ट जम्मू के बॉर्डर से आप शुरू करिए, जो हमारे जो पुमवाल जो इलाके JNK में पड़ते हैं वहाँ से शुरू करिए। लेकिन बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, सरकारी मुलाजमों के लिए वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम था। आज सबके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, सबके पास मोटरसाइकिलें नहीं हैं, सबके पास पेट्रोल डीजल जो इतना महंगा हो चुका है डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते थे। तो मेरी कई प्रधानों से भी बात हुई है
कि उन्होंने उनसे बातचीत करके मुझे ये पता चला है कि उस समय कई बंदिशों की वजह से बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, वो बसेस आना बंद हो गई थी। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि जब कोविड डोजेज़ पूरी हो गई हैं और दफ्तर भी खुल गए हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, तो इसका जो है सरकार को, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान मैं उनका लाना चाहूँगी कि वो उन बसेस को पुनः जो है वो शुरू करें। जो नरोट से, बमियाल से बसेस आती थी, तो एटलीस्ट पंजाब के बॉर्डर से नहीं तो JNK के बॉर्डर से शुरू करें और उन बसेस को दोबारा से चलाएं जिनका रूट्स बंद किया गया था, रूट चेंज हुए। जैसे कालीबड़ी से बसेस का जो है रूट बाहरी इलाकों से उनका रूट बदला गया है, उनको सिटी के अंदर से भी जो है रूट्स उनके बदले जाएं। इस तरह से जो है इनके ऊपर सोच विचार होना चाहिए। सरकार भली भांति इस चीज़ को समझती है कि उस समय कई ऐसे डिसीजन लिए गए और रूट्स को बंद किया गया। दूसरी ओर मैं ध्यान देना चाहूँगी बिजली की ओर। आप सभी समझते हैं कि हमारे यहाँ सब जगह बिजली के मीटर्स नहीं हैं। खासकर मैं अगर बात करूं तो रूरल एरिया में कहीं भी बिजली के मीटर्स नहीं हैं। अपनी मनमानी से जो है वो बिल्स लोगों को लगाए जाते हैं। किसी का बिल बहुत कम है तो किसी का बिल बहुत ज़्यादा है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ, प्रशासन से, कि वो बिजली की समस्याओं का समाधान करें। तीसरी समस्या की मैं अगर बात करूँ तो पानी जो है, मुझे काफ़ी वार्ड्स में से शिकायतें आई हैं कि पानी का कोई समय नहीं है। कभी कभी तो रात को 10 बजे 9 बजे पानी का समय है। मुझे बताइए कि जो मेरी गृहिणियाँ हैं, जो घरों में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, वो इस समस्या से काफ़ी दिनों से जूझ रही हैं। कई महिलाओं कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुझे ये बात सुनने में मिली है कि पानी और बिजली की समस्या कठुआ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं गर्मी का मौसम भी आ चुका है, जिसमें आने वाले समय में शायद जो है ये समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो ये समस्या बढ़ जाएगी। और पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट का जो ये मुद्दा आज मैंने उठाया है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब करता है। पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट, यातायात के ऊपर मैं जब बात करूं तो पुनः जो है जो हमारे गांव के इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पे कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। सरकारी बसें तो है ही नहीं हमारे पास। हम सब जानते हैं प्राइवेट बसेस जो थी उनको भी बंद कर दिया गया कोविड के दौरान। तो अभी उन्हें पुनः जो है वो सरकार को ट्रांसपोर्ट महकमे से बात करके पुनः उन बसेस को उनका रूट जो है निर्धारित करना चाहिए। अगर ये समस्याएं प्रशासन ने समय के साथ हल नहीं की तो हम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ये मेरा सरकार को, कठुआ के प्रशासन को एक संदेश है मीडिया और प्रेस वार्ता के माध्यम से। अभी आपके कोई सवाल होंगे तो आप। मैम, अगर आप बिजली की बात करें तो निजीकरण लगातार किया जा रहा है। सरकार कहती थी कि 24 घंटों आपको बिजली मिलेगी, उसके बावजूद ही कट ज़्यादा हो गए। क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी भी बिजली बंद है। मेरे दफ्तर में यहाँ बिजली नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि निजीकरण होना है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अभी जब मीटर्स मैक्सिमम जगह पे नहीं हैं और लोग, ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल पे नहीं करते हैं। मैं कई विलेजेस में गई हूँ जहाँ पे बिजली की समस्या थी। वहाँ पे मैंने देखा है कि बिजली के बिल समय दर समय जो है पेमेंट्स होती हैं और कोई भी जो है बिजली का बिल बकाया नहीं है, ऐसी कई गाँव में। तो जो नहीं दे रहे, सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि बाकी लोगों को जो है सेम समस्या के साथ आप जो एक पर्सन की वजह से या एक किसी फैमिली की वजह से पूरे कठुआ की जनता क्यों सफ़र करे। मैं बिजली पानी की समस्या की बात करें तो काफ़ी वर्षों से लोगों को इसे झेलना पड़ रहा है। क्या देखते हैं आपकी सरकार के पास कौन सा ऐसा मंत्र है, अगर वो सत्ता में आती है, अगर लोगों को किस तरह राहत मिलेगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पिछले कई सालों से, आज़ादी के बाद भी जो है शायद कुछ सरकारों ने काम किया भी होगा, लेकिन अगर वो उन्हीं चंद कामों को जो है वो डेवलपमेंट का नाम देती है तो मैं इसमें विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि पानी, बिजली और यातायात जैसे छोटे से मुद्दे हैं ये।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सरकार जब सत्ता में होती है तो उसके लिए महज बहुत छोटे छोटे और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो अगर आज भी हम इन मुसीबतों के साथ जूझ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शर्म आनी चाहिए सत्ता में रही उन सरकारों को, और आज भी जो प्रशासन को चला रहे हैं उनको भी, सेंटर में बैठी ऐसी गवर्नमेंट को भी जो अभी भी जो है जनता की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या यातायात के संसाधन हो। अगर आप वही लोगों को जो है बेसिक एमिनिटीज़ मुहैया नहीं करवा पा रहे तो आई थिंक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ फ्रीडम। और रही बात हमारी सरकार की, तो देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का निर्माण ही लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है। और अगर आज हम सत्ता में अभी तक आए भी नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जनता के हर मुद्दे को जो है उठाने की कोशिश की है और काफ़ी सारे मुद्दे उठाकर कामयाब भी हुई है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम आगे आगामी दिनों में चर्चा करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि हम जो है अगर सत्ता में आएंगे तो क्योंकि हम नब्ज़ जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता की, जम्मू कश्मीर की मुसीबतों की, तो हम उसको हल करने में भी जो है वो कामयाब होंगे। मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लोगों का प्यार मिलता है तो इन महज छोटे छोटे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों को जो है हम केवल एड्रेस ही नहीं करेंगे बल्कि इनको हल करके बताएंगे। और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जो है वाकई में सरकारों का मन होता कि वो इस तरह के मुद्दों को हल करवाना चाहते हैं तो अब तक करवा दिए होते। यदि नहीं कराए हैं तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को समय दीजिए और हम आपको जम्मू कश्मीर में बदलाव जो है ला कर दिखाएंगे, और ये मेरा वादा है।